Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about DML operations. So DML stand for Data Manipulation Language. So what is DML, guys? DML commands are used to modify the database and it is responsible for all form of the changes in the database. तो जब भी हमको database में कुछ changes करने हैं, new data record करना है, new data update करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? DML command यूज करते हैं. So the DML command is not auto committed. That means it can't permanently save all the changes in the database and they can be rolled back. तो ये जो कमांड होती है आपके ऑटो कमिटेड कमांड नहीं होती है. इसका मतलब ये डेटा परमानेंटली सेव नहीं करता है उस टाइम पे डेटाबेस में. तो जब भी आपको अगर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हम चाहते हैं कि उसमें डेटा परमानेंटली सेव हो, तो हमें कमिट करते जाना पड़ता है. तो हम लोग पढ़ेंगे कि कमिट कैसे करते हैं और ये जो डेटा है आपका रोल बैक भी हो सकता है. तो हमारे पास में डीएमएल कमांड कौन से हैं? तो फर्स्ट डीएमएल कमांड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंसर्ट के बारे में. देन हमारे पास में अपडेट कमांड है. देन हमारे पास में डिलीट कमांड है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इंसर्ट कमांड. सो व्हाट इज इंसर्ट कमांड? द इंसर्ट कमांड इज अ एसक्यूएल क्वेरी. इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द रो ऑफ अ टेबल. तो जो भी रो ऑफ अ टेबल रहता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रो इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ इंसर्ट कमांड. तो इसका सिंटैक्स क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम लिखना पड़ता है. फिर हमें जो भी हमारे पास में कॉलम नेम्स है उसको सीक्वेंस में आपको लिखने हैं पैरेंथेसिस में. देन वैल्यूज लिखना है. देन हम लोग क्या करना है? उसमें हमको वैल्यूज लिखनी है पैरेंथेसिस में. एल्स हमारे पास में दूसरा सिंटैक्स है कि हम लोग सेम कमांड है हमारे पास में इंसर्ट इनटू टेबल नेम और देन वैल्यूज, और हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं. बट आपको इस समय क्या करना पड़ेगा कि आपको जिस सीक्वेंस में हमारे कॉलम के नेम लिखे हुए हैं, फील्ड्स लिखे हुए हैं, एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू पास करना है. सो लेट्स डिस्कस प्रैक्टिकली सो यू पीपल मे हैव अ क्लियरिटी. तो हमारे पास में ऑलरेडी एक टेबल है EMP. तो हम लोग इसको सबसे पहले रिट्राइव करके देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP की इसमें डेटा कौन सा प्रेजेंट है. तो यहाँ पे डेटा जो है 108 तक ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो मैं क्या चाहता हूं? मैं एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं. तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम. तो सबसे पहले इंसर्ट इनटू टेबल नेम. तो मेरे पास में टेबल नेम क्या है? EMP. उसके बाद में हमें क्या करना है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पे इसके कॉलम के नेम आपको पास करने. तो इसके कॉलम के नेम कौन से? ई नंबर, कॉमा ई नेम, कॉमा ई मोबाइल नंबर, कॉमा ई सेल, देन ई एड्रेस. इसका एड्रेस भी हमारे पास में. देन ई सिटी. तो मेरे पास में ये इतना डेटा है. उसके बाद में हमें क्या लिखना है? उसके बाद में जो वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज, और इसके बाद में इसकी वैल्यूज पास करनी है. तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं रिकॉर्ड यहाँ पे 108 तक है. तो मैं क्या करता हूँ? 109 रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ. देन ई नेम है. तो ई नेम आपका जो है क्या है? एक कैरेक्टर है. तो कैरेक्टर को आपको सिंगल कोट के अंदर पास करना है. तो यहाँ पे माइक एक हम लोग नेम पास करते हैं. देन जो है हमारे पास में ई मोबाइल नंबर है. तो मोबाइल नंबर में एक मोबाइल नंबर मैंने पास कर दिया. देन हमारे पास में ई सेल है. तो ई सेल में जो है मैंने 23,000 पास कर दिया है. देन मेरे पास में ई एड्रेस है, मतलब इंप्लॉय का एड्रेस है. तो इंप्लॉय का एड्रेस हमारे पास में वैरकर में था, इसलिए हमको सिंगल कोट में लेना पड़ेगा. 4 MJ पार्क. सपोज इसका एड्रेस है 4 MJ पार्क. देन इसका ECT. तो ECT भी आपका कैरेक्टर में था, तो आपको कैरेक्टर पास करना है. तो सब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पास करता हूँ पुणे. तो इस तरीके से हमको क्या करना है? एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करनी है. तो यहाँ पे देखेंगे 1 रो क्रिएटेड. अभी मैं इसको डेटा रिट्राइव करना चाहता हूँ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? 109 माइक. तो इस तरीके से क्या हो गया कि वो रो आपका वहां पे इंसर्ट हो गया. सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम ने मेंशन नहीं करना चाहता, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास में कमांड क्या रहेगा उस टाइम पे कि जो हमारे पास में रोज है, तो आपको कोई कॉलम नेम उसकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. तो हमने सिंपल क्या लिखा? EMP लिखा, वैल्यूज लिखा. आप डायरेक्ट उसकी वैल्यूज डाल सकते. तो इसका वैल्यू मैं डालता हूँ 110. तो पैट्रिक इसका नेम है सपोज, और इसका कुछ हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कर देते हैं. इसका एक कॉन्टेक्ट नंबर है. इसका सैलरी हम लोग चेंज कर देते हैं. देन इसका जो है हम लोग एड्रेस चेंज कर देते हैं, PV रोड फॉर एग्जांपल. एंड इसका एड्रेस जो है अभी हम लोग कर देते हैं मुंबई. इसका एड्रेस मुंबई.
तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्या हुआ कि एक रो फिर से इंसर्ट हो गया। तो अभी फिर से रिट्राइव करके चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से एक रो जो है इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल रो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में नेक्स्ट सिंटैक्स है कि हम लोगों को अगर मल्टीपल रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो मल्टीपल रिकॉर्ड हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे। तो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यही आपको कमांड यूज करनी है, लास्ट वाली। तो यहाँ पे जो है मुझे ये सेम कमांड यूज करनी है। देन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज। और वैल्यूज जो लिखनी है यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि मैं सबसे पहले कुछ मिस्टेक कर लेता हूं ताकि एक एरर आ जाए। मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन ईएमपी का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जिसका डिस्क्रिप्शन में क्यार या वैरकर है उसको हमको सिंगल कोट में लिखना है, और जिसका डिस्क्रिप्शन नंबर या अदर चीजें है तो आप उसको विदाउट आपको सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ई नंबर क्या है, मेरा नंबर है, तो इसके पहले आप क्या कर दीजिए, एम्परसेंड लगा दीजिए। देन हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे एम्परसेंड लगा दीजिए। ई नेम मेरा कैरेक्टर है। देन ई मोबाइल नंबर मेरा नंबर है, तो नंबर को सिर्फ एम्परसेंड लगेगा। देन जो है ई सैल हमारा नंबर है, तो इसको आप सिंपल एम्परसेंड यूज कर सकते हैं। ई एड्रेस हमारा वैरकर है, तो आपको सिंगल कोट के अंदर एम्परसेंड लगाना है। ये हमको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है यहाँ पे। देन जो है हमारे पास में ईसीटी भी आपका वैरकर हो सकती है, तो क्या दिया हुआ है, तो ईसीटी। और देन मैं इसको क्या करता हूँ, सिंगल कोट को क्लोज कर देता हूँ। अभी क्या करना है, अभी मुझे इस पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है एंड देन एंटर। तो ये बोलेगा एंटर वैल्यू फॉर ई नंबर। तो अब आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, ई नेम जैसे जॉनी। देन मोबाइल नंबर है इसका कुछ, और इसका सैलरी है 44,000 फॉर एग्जांपल। एड्रेस है इसका 3 MN पार्क। देन इसका सिटी सपोज पुणे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या मैसेज है, 1 रो क्रिएटेड, एक रो इंसर्ट हो गई। अब आपको फिर से रो इंसर्ट करनी, तो आपको ये कमांड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक स्लैश यूज कीजिए, और स्लैश यूज करके फिर से पूछेगा एंटर ईएमपी नंबर। तो फिर से ईएमपी नंबर हम लोग एंटर करते हैं 112। इसका ई नेम जॉन। देन मोबाइल नंबर इस तरीके से। देन ये पूछेगा ई सैलरी, तो इसका सैलरी है। देन ई एड्रेस इसका सपोज 5 वियन विल्ला। देन हमारे पास में इसका सिटी है, सपोज इसका सिटी जो है पुणे। देन 1 रो क्रिएटेड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं बाय प्रेसिंग अ स्लैश। तो जब भी आपको टेबल में मल्टीपल डेटा डालना है तो ये बेस्ट कमांड है कि एक बार आप एम्परसेंड का सिंटेक्स लिखिए, ये वाला जो एम्परसेंड वाला सिंटेक्स एक बार लिख लीजिए और आप डेटा जो है इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वन सिंगल रो के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि सिंगल रो के लिए हम लोग किस तरीके से यहाँ पर डेटा इंसर्ट करेंगे। अब आप रिकॉर्ड जो है चेक कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेटा हमारा आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको कमिट करता हूं, ठीक है, अभी देखिए अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया है, ठीक है। तो मेरा डेटा ये दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल बैक कर लेते हैं हम लोग इसको। तो रोल बैक में रोल बैक कंप्लीट। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर लीजिए। तो जो डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो डेटा देखिए आपने क्या हुआ, वो सीधा रोल बैक हो गया, ठीक है। मतलब वो डेटा क्या रहता है आपका, परमानेंटली सेव नहीं रहता है, तो आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। तो अगर मैं कमिट करता तो वो डेटा मेरा क्या हो जाता, परमानेंटली सेव हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूं कि मैं एग्जिस्टिंग टेबल से उसका सारा डेटा जो है उसमें न्यू टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से इंसर्ट कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू मेरा टेबल नेम क्या था, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा टेबल नेम है EMP3 नाम का, मेरे पास में एक EMP एक टेबल है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये क्या करेगा, ये हमारा डेटा रिट्रीव करेगा। अभी मेरे पास में जो EMP3 एग्जिस्ट नहीं है, तो EMP3 मैं EMP2 चेक कर लेता हूँ, यस। तो EMP2 मेरे पास में था। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसका पूरा का पूरा डेटा हम लोग इसके अंदर में इंसर्ट कमांड के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मैं चेक करता हूं अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो सेम डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP
2, तो सेम डेटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा डेटा वहां से कॉपी कर सकते हैं दूसरे टेबल में। देन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज डीएमएल कमांड। सो डीएमएल कमांड में क्या होता है कि डीएमएल कमांड में हम लोग डिस्कस करते हैं अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड में क्या होता है कि द अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ कॉलम इन अ टेबल। तो आपका जो टेबल के अंदर अगर कोई वैल्यू मुझे अगर मॉडिफाई करना है, कोई कॉलम का डेटा मॉडिफाई करना है, तो हम लोग क्या करते हैं डीएमएल ऑपरेशन का, डीएमएल में हमारे पास में एक अपडेट कमांड है, उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम और उसके बाद में मैंने क्या लिखा यहाँ पे सेट लिखा। तो आपको क्या करना है अपडेट टेबल नेम लिखना है और उसके बाद में हम क्या करना है यहाँ पे सेट लिखना है, देन कॉलम नेम और हमारा इक्वल टू उसका वैल्यू, देन कॉलम नेम इक्वल टू उसका वैल्यू। तो हम नंबर ऑफ कॉलम ले सकते हैं, साथ में हम लोग जो है वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, कंडीशन भी कुछ पास कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली कि हम लोग किस तरीके से अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस स्क्रीन को जो है क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन टाइप कीजिए यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा हमारे स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ डेटा रिट्राइव कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो ईएमपी का मेरे पास में पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं एक अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जिसका ईएमपी नंबर 100 है उसका सिटी चेंज कर देते हैं। तो 101 में कौन है, जॉय है, और जॉय का सिटी क्या है, नागपुर है। इसके नागपुर को हटा के हम लोग कोई दूसरा सिटी डाल दे, लाइक पुणे मुंबई कर देते हैं इसका सिटी। तो क्या लिखेंगे हम लोग अपडेट टेबल और टेबल नेम। तो अपडेट किसको करना है मुझे, ईएमपी, अपडेट ईएमपी, और एक सेट आपको कमांड यूज करनी है यहाँ पे। सेट क्या सेट करना है मुझे, ईसीटी सेट करनी है। क्या ईसीटी यूज करनी है मुझे, इसकी जिसका भी इंप्लॉय नंबर 101 है उसको मुझे क्या करना है, सपोज पुणे कर देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको पुणे कर देता हूँ, ठीक है। साथ में कहां पे, वेयर कंडीशन। तो वेयर ई नंबर इक्वल टू 101। तो जिसका भी ई नंबर 101 है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्या आया, 1 रो इज अपडेटेड। अब फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देखिए। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो इसके पहले इसका डेटा क्या था, यहाँ पे चेक कीजिए इसका डेटा क्या था, यहाँ पे इसका नागपुर था और यहाँ पे भी क्या आ गया, इसका अपडेट हो गया पुणे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा अपडेट कर सकते हैं। देन जो है हम लोग अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर अपडेट करना चाहते हैं तो हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसमें। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड अपडेट करना है तो मैं सेम कमांड यूज करता हूं, अपडेट ईएमपी सेट, अपडेट ईएमपी सेट। और हम लोग क्या करते हैं कि ई नेम जो है जिसका भी हम लोग क्या करते हैं कि ई सी टी इक्वल्स टू, या हम लोग एक काम करते हैं ई सेल जो है अपडेट करते इसका 50,000 से, वेयर ECT इक्वल्स टू सपोज पुणे, ठीक है। 3 रोज अपडेटेड। तो इसने क्या किया कि जितने भी लोगों का सिटी पुणे होगा उस सब का ई सैलरी क्या कर दिया उसने, 50,000 कर देगा। नाउ लेट मी चेक, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका जिसका सिटी पुणे है उसका डेटा हमारा क्या कर दिया, अपडेट कर। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें अपडेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम का रिकॉर्ड भी आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा वार्निंग हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो स्पेसिफिक कॉलम का सारा डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग देते किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेम अपडेट क्वेरी आप लिख लीजिए। अपडेट क्वेरी में वेयर कंडीशन अगर हम लोग नहीं देते तो इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा सारा का सारा डेटा जो है आपका क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नागपुर, ECT इक्वल्स टू नागपुर, EMP अपडेट EMP, ठीक है, सेट ECT इक्वल्स टू नागपुर। तो क्या करेगा, जितनी भी ECT है उस सबको क्या कर देगा, सीधा नागपुर कर देगा। अभी हम लोग इसको फिर से ट्राई कर लीजिए। तो देखिए सबका सिटी क्या हो गया, यहाँ पे चेंज होकर नागपुर हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि जितने भी कॉलम्स, जो भी कॉलम का डेटा है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रोल बैक कर लेता हूँ ताकि मेरा डेटा वहां पे चेंजेस ना हो। रोल बैक कंप्लीट, और एक बार फिर से रिट्राइव करके चेक कर लेते रोल बैक। यस, रोल बैक डन, और इसको मैं कमिट कर देता हूं ताकि मेरा डेटा सेव हो जाए। यस, डन। देन लेट्स डिस्कस DML
डिलीट कमांड कि डीएमएल में डिलीट कमांड का यूज किया है। सो इट इज यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम अ टेबल। तो क्या करते हैं हम लोग इससे कि अगर मुझे एक या एक से ज्यादा रो अगर डिलीट करनी है हमारे टेबल से, तो हम लोग जो है डीएमएल का डिलीट कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है गाइस? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन। आपको क्या करना है कि एक डिलीट लिखना है आपको, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और आपको सीधा वेयर कंडीशन पास करनी है। सो लेट डिस्कस प्रैक्टिकली। फिर से मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं या रहने देते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें टाइप करते हैं क्लियर स्क्रीन, और सबसे पहले मैं इसको रिट्राइव कर लेता हूं, और उसके बाद में अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो डिलीट फ्रॉम कहां से? ईएमपी से। ईएमपी मेरा टेबल नेम है। वेयर ई नंबर इक्वल्स टू, ई नंबर इक्वल्स टू, तो इसमें से हम लोग जो नंबर डिलीट करते हैं ई नंबर इक्वल टू 103 डिलीट कर 104 डिलीट करता हूं सपोज में 104, तो ई नंबर इक्वल टू 104। तो क्या करेगा? वन रो डिलीटेड। लेट मी चेक इट इज डिलीटेड और नॉट। यस, 104 रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अगर मान लीजिए मुझे सारा का सारा डेटा डिलीट करना है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा? सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे? डिलीट फ्रॉम ईएमपी, बस इतना ही लिख लीजिए आप, डिलीट फ्रॉम ईएमपी। ये क्या करेगा? सारा का सारा डेटा इसका डिलीट हो गया। अब लेट मी चेक कि मेरे पास में डेटा प्रेजेंट है कि नहीं है। नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया तो क्या आया? नो रोज आर सिलेक्टेड। तो इसमें भी मेरा कोई डेटा प्रेजेंट नहीं। तो फिर से हम लोग क्या करते थे? रोल बैक कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस है वो चेंजेस ना हो उसमें। रोल बैक कंप्लीट। नाउ लेट मी चेक कि मेरे रोज आ गए। यस आ गए। देन कमिट कर लो एक बार। नाउ कमिटेड।